सीरियस भी लेते हैं इन चीज़ों को। जिस तरह की परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान टीम ने दिखाई है, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि हमारा दिल टूटा है, वो भी आदत है, इसी तरह से खेलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो हम सबको पता है, लेकिन बराबरी से मुकाबले से हारे, इनसे अच्छा तो यूएसए ने खेला था। तो इस वजह से अब बस अफसोस ही रह गया, अफसोस ही कर सकते हैं। मेरे साथ हैं बासित भाई और कामी। तो पहले बासित भाई आप बताएं, क्या सोचते हैं 61 रन से जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा उस पर? यार आज सुबह से इतने बिजी हैं, इतनी क्रिकेट पे बात करी है, आज आप सवाल करो ना तो प्लीज 2 दफा करना कि हमें याद रहे आपका सवाल क्या है। मैं कसम से सवाल करने के बाद ये सोच रहा हूँ कि मैंने कर लिया या दोबारा करूं। तो यार मुझे भी नहीं देखो, समझ में आ रहा। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, हम्म, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल इसमें लोग भी हैं। कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आज आज थोड़ा माफी के साथ, जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि हम्म, इस जगह पे 3 मैच हुए हैं, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। हम्म, जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो जी, अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू। हम्म, किसने बोला पहले बॉलिंग करो? और उसपे भी पहले ही ओवर में अभिषेक जैसा प्लेयर आउट हो जाता है, वो भी हम्म, सलमान अली आगा से। अब कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच ये देखो, इतना डरपोक कप्तान, माफी के साथ यार, बुरा नहीं मानना, ये पहले ओवर में आउट भी करा, दूसरे ओवर में एक चौका लगाए, टोटल 10 रन बने 2 ओवर में, अपने आप को चेंज कर लिया। और जो उस्मान तारिक का जो हवा था, उसको तो बिल्कुल ही सुला दिया ना बाद में बॉलिंग करा के। पता नहीं कहाँ बच्चों वाली क्रिकेट खेलते हैं यार। मुझे तो, मैंने तो आज और कामी ने, हमने यही बात करी ना टीवी पे कि हार हम्म, जाओ, आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, हमें भी यही उम्मीद थी कि आप जीत नहीं सकते, बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा है, एक एक पॉइंट तो मिलेगा। अब अगले मैच की सही बात टेंशन है। तो नहीं होगी ना कि नामीबिया वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इधर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, हम्म, वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए। ये है असलियत। और दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा आप, रन बनाने वाले, सबसे मुझे ज्यादा रन अफसोस, बनाने वाले नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गए, ओपनर से 3 से 4, जो अक्षर पटेल को क्रॉस मार रहे हैं। तो कुछ उन्हें भी तमीज सिखाओ ना बैटिंग की यार, कि किस तरह बैटिंग करते हैं, किस तरह मैच को लंबा किया जाता है। इन्हें तो पता ही नहीं। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लो, कौन से उन्होंने छक्के मारे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी कि ईशान किशन आउट हो गया, और ईशान किशन जिस तरह खेला यार, टॉप क्लास भाई। अब इससे इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, अब कामरान की बारी है भाई। सर ये इनवॉइसेस एंड प्राइसिंग रिकॉर्ड्स फिर मिसमैच हो गए। अरे यार मैं क्या, कामरान, मतलब वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं कि आप टैलेंट में नहीं मुकाबला कर सकते, आप स्किल में नहीं मुकाबला कर सकते, आप सिस्टम में नहीं मुकाबला कर सकते, आपका दिमाग तो है, कोई सेंस तो है, कोई फैसले करने से पहले 2 बार सोचते तो हैं। वाई आर यू प्लेइंग एन आउट ऑफ फॉर्म शाहीन शाह अफरीदी? वो पिट रहा है, आप उसकी जगह सलमान मिर्जा को क्यों नहीं खिला लेते? फहीम अशरफ क्यों सिर्फ 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करने के लिए भाई? मतलब, और फिर टॉस, जैसे अभी बासित भाई ने बोला, आपको, आप पे इतना प्रेशर आता है, आपसे बैटिंग नहीं होती और आप उनको बैटिंग दे रहे हो, ये क्या इलॉजिकल हरकत है, क्या कहेंगे? कितनी की बार हम लोग ये बात कहें यार, कितनी की बार बताएं कि आपको कंडीशन असेस करना ही नहीं आती। आप तुक्के हम्म, पे चल रहे होते हैं कि चल जाए तो ठीक है, नहीं तो खैर कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है और दूसरी चीजों की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों से इंटेंट बेहतर नहीं हुआ, हमारा गेम प्लान अच्छा नहीं था, उस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया। सबसे मेन काम जो इस टीम के पास था, जो पहला पॉजिटिव चीज थी, वो था टॉस पाकिस्तान टीम के पास आ गया था। जीतने के बाद आप 150 160 का टारगेट करते तो पाकिस्तान टीम ने पहली बारी में इतना आराम से कर लेना था और ऑटोमेटिकली आपने 165 170 कर लेना था। बेशक आप 8 आउट हो जाते, टाइम भी तो 114 पे सारी टीम आउट होगी। एक वेपन आपने ज्यादा कर दिया, पाकिस्तान को इस मैच से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। खैर टीम ही बहुत बढ़िया यार, हमने तो सिर्फ
कल का है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग चाहिए, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग भी मैं समझता हूँ जो 2 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे आप, 2 बॉलर्स के साथ उस्मान तारिक और इब्रार, अनफॉर्चुनेटली इब्रार मार पड़ गई। उस्मान तारिक ने मैं समझता फिर भी बहुत जबरदस्त मैच खेला, 4 ओवरों में 24 रन दिए, विकेट इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेल के वो इसलिए बच गया कि उसकी स्किल और उसकी जो अप्रोच थी, जो उसके पास कॉन्फिडेंस था, वो उसके काम आया कि वो बच गया। लेकिन बाकी तो प्लेइंग साइड, यार मुझे एक बात बताओ कि शादाब पूरे 4 ओवर ना करे और साई मयूं पूरे 4 ओवर करे तो मेन प्लेयर कैसे है यार? मुझे ये, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने, कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज़, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू कर देते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना किसी भी टीम की। सकलैन भाई, ये कोर होती है ना 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. They are not developing their skills. मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि भी ये आपकी बात ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्लेयरों में इतना पोटेंशियल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर है। सकते हैं। आपने जो बात की है कि इनको इनके पोटेंशियल पे खेलने दिया जाए। वन फील्स की जब ईशान किशन ने 85 कर दिया 8 ओवर में, पाकिस्तान वाज चेजिंग द गेम। उसके बाद हर आदमी जो है वो ये लग रहा था कि मैं अपना ओवर गुजार दूं। मैं आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहेंगे, देखें अगर आप अपनी डेथ बॉलिंग को सीम में स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तभी आपको उस्मान को फ्लोट करने का मौका मिलेगा, वरना आप उसी चीज पर रहेंगे कि हमें एक ऐसा बॉलर उस्मान एज अ बॉलर चाहिए जो डिफेंड करे, रोके रन। आप कहते हैं वो अटैकिंग बॉलर है। आप कोई ऐसा चेंज चाहेंगे जिससे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्ट्रांग हो जाए? क्योंकि आपने लास्ट कब देखा था कि पाकिस्तान 6 स्पिनर और हाफ फास्ट बॉलर से खेला। देखिए, पहली बात है कि मैच पहले जीता जाता है, एंड के 3 ओवर में नहीं जीता जा सकता। तो पहली बात ये समझे कि हमने पहले 9 ओवर में मैच खत्म करवा दिया था बिकॉज ऑफ बैड टैक्टिक्स। हमारे पास हमारा जो ट्रम्प कार्ड कहा गया, जो सबसे ज्यादा वरी पॉइंट था, उसको हम 11वें ओवर में लेके आए। जब लेके आए तो मैच डन था, और जब वो भी बॉलिंग करने आया तो स्लिप नहीं थी, मिड ऑन ऊपर नहीं था। तो ऑफिस में मेरा यही तो आपसे सवाल है कि आप अगर पहली बात ये कि ये गलती थी, हम जिसको भी खिला लें अगर उसका राइट इस्तेमाल ही ना करें, ये पॉइंट, आप किसी को भी ले आए, आप उसका यूजेज गंदा करें, आप टेक्निकली एरर्स करें। आज पूरी दुनिया के पंडित को निकाल के देख रहे हैं, मेरा एक सवाल टेक्निकल एरर। मेरा एक सवाल हफीज से है, मेरा एक सवाल हफीज से है, ये जो 11 आज खिलाई है ना, ये इसलिए ठीक थी कि इन्हीं 11 के साथ कॉन्फिडेंस दिया गया। इन 11 को रोल की जो बात कर रहे हैं, उस रोल की क्लैरिटी के लिए इन लोगों को खिलाया गया। इनको पिछला मैच भी खिलाया गया। तो आज अगर कोई नया बंदा आता तो उसका रोल डिफाइन होता है। इन बंदों को अपना रोल डिफाइन पता था, दे कुडंट एग्जीक्यूट देयर स्किल्स। लेट ब्लेम प्लेयर्स नाउ, कम आउट ऑफ दैट थिंग कि हमने कोच पे डाल के बच जाना है। दिस इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली दीस टीम, मैं क्लियर कर दूं, ये जो लड़के हैं मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, दे आर स्किलफुल। उसी स्किल में इनका एक स्किल अनफॉर्चुनेटली ये भी डेवलप हो गया है कि मैं दूसरे से पाके बच के साइड पे हो जाऊंगा, क्योंकि इसने तो 6 माह रहना है, ये 4 माह बाद बदल जाएगा, ये 6 माह के बाद बदल जाएगा। तो 6 से 8 मैनेजमेंट बदल गई, प्लेयर 100 फर्स्ट हमारे T20 के मैच खेल के परफॉर्मेंस वही आ रही है। देखें, मेरा एक सवाल ये बनता है, इनको अपडेट करने की जरूरत है। मेरा एक सवाल इससे बनता है, अभी 2 दफ़ा आपने मेंशन किया कि पहले 9 ओवरों में जिस तरह की उसने नॉक की, मैच वो हमसे ले गए। आप हेड कोच हैं, डायरेक्टर क्रिकेट हैं, आप कैप्टन हैं, ये तीनों रोल इसने किए हुए हैं। क्या आप कहेंगे कि 9 ओवरों में मैच लेके निकल गए, क्या आप उस वक्त ये डिसाइड कर लेंगे या ये सोच आ जाएगी आपके अंदर? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया, और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली, मतलब यू कैचिंग अप ना, उसके बाद आप फिर यू बिहाइंड द गेम। एक रस्मी कार्रवाई, इनिशियल एक वो मिल सकता था, एक रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, उन्होंने 20 ओवर खेले। ये जो 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था।
इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने बाद में। और अगर मैं आपको, हम सब ने मैच देखा है, पहले बॉलिंग करते वक्त 2.7 2.8 की टर्न मिली है, स्क्वायर टर्न, और बाद में 1.5 या 1.6, तो तकरीबन आधा टर्न कम था। और हमने देखा बाद में पहले ग्रिप था विद बाउंस बॉलिंग करते जी, बाद में नहीं था, टर्न कम हो गया, कम हुआ, तो 175 तो हो जाना चाहिए था। यही मैं कह रहा हूं कि टैक्टिकली टॉस जीत के बैटिंग करना, बॉलिंग करना बिल्कुल ठीक था। हमने अपने बॉलर को सही इस्तेमाल तो यही बात हुई ना कि पहले 175 हुआ, टर्न ज्यादा था, 9 ओवरों में उन्होंने हमने पूरी बॉलिंग करके करवा दी। पहली तो ये सोच ना कैप्टन के जहन में आनी चाहिए थी, ना किसी कोच के जहन में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैच 40 ओवर्स का है, 9 ओवर का नहीं है। दूसरी चीज, अगर टर्न बाद में कम हो रहा है और आपने बाद में बॉलिंग की है और आपने कवर अप कर लिया, ये 200 से ऊपर जा रहा था, आप 175 पे लेके आए, तो आपको मोमेंटम आ गया